जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था मार्केट में, 4000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से मार्केट ने अपनी 10% की करेक्शन ली थी, आज मार्केट ने वो करेक्शन जो थी वो मुकम्मल कर दी है। वॉल्यूम भी ठीक था आज मार्केट में। एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वीक जो पूरा 1 हफ़्ता जो है 5 दिन मार्केट में कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन आज मार्केट में वॉल्यूम अच्छा था। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी और उससे पहले भी इसके हवाले से हम बात करते रहते हैं कि वॉल्यूम जो है ये कि मार्केट के हवाले से कह लीजिए, किसी भी बिज़नेस के हवाले से कह लीजिए, वो उसका फ्यूल होता है। तो अगर फ्यूल नहीं होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? तो फिर आज फ्यूल मिला तो फिर गाड़ी की आपने रफ़्तार भी देखी। तो 4000 पॉइंट्स जो हैं जी वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। बाकी मज़ीद तफ़सील जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज 18 कंपनीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से अपर कैप में हैं, जिसमें हमारे हाथ जो लगी हैं उसमें एक तो जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये अपर कैप हुआ है और दूसरा जो है वो टैली हुआ है। टैली जो है ये हमारी कॉल थी स्विंग ट्रेड ग्रुप की। इसके साथ आरएफ हबीब जो है एएचएल, ये भी अपर कैप हुआ। ये भी हमारी जो है वो स्विंग ट्रेड कॉल थी। तो चलें कोई 2-3 कंपनीज़ जो हैं वो हमारे हाथ भी लग ही गईं किसी न किसी तरीके से। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई कहा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखा-देखी जो है वो भी मार्केट में सूरत-ए-हाल बन रही है। अब देखिए अभी भी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, जिन्होंने करेक्शन के वक़्त जो थी वो अपनी तमाम पोज़ीशंस काट दी थी। अब वो इस मार्केट में दोबारा बैठने की कोशिश करेंगे। देखिए बात ये है कि अगर तो आप ट्रेडर हैं, तो फिर तो आपको मार्केट के इस तमाम रवैये का पता होना चाहिए। चाहे आप डेली ट्रेड करते हैं या आप स्विंग ट्रेड करते हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर भी आपको मार्केट के रवैये का पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें जो रोज़ाना की बुनियाद पर फीडबैक मिलता है, ये उसकी बुनियाद पर बात हो रही है। लेकिन वो तमाम दोस्त जो कि मार्केट रेड होती है, तो पोज़ीशंस काट देते हैं और जब मार्केट ग्रीन होती है, तो फिर दोबारा पोज़ीशन लेने आ जाते हैं, ये मारे जाते हैं। इनके मारे जाने की वजह ये होती है कि ये जो है वो नुकसान में बेच देते हैं और फिर जो है वो प्राइस ऊपर चली जाती है, तो वो बाय कर लेते हैं। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें ताकि आपको मार्केट में नुकसान ना हो। और चलें नुकसान कह लीजिए या फ़ायदा कह लीजिए, चलें कम से कम कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में से ले सकेंगे। या कम से कम आपको ये पता लगेगा कि यार मैंने मार्केट में काम कैसे करना है। तो उम्मीद है जी कि आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा-सा सोचो-विचार करने की कोशिश करेंगे। आज जो थी वो हमारी सिचुएशन क्या रही जी? ठीक थी जी माशाल्लाह से। सबसे पहले तो ये गुज़ारिश कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है जिसमें जो बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का भी है और इन्वेस्टर के हवाले से भी है, इसकी कल आखिरी तारीख है। तो अगर आप तमाम दोस्तों में से कोई भी अगर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो कल तक करवा सकता है। जो बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का है उसके 3 सेशन होंगे, जो इन्वेस्टर है इसके 2 सेशन होंगे। जनवरी के 2nd या 3rd वीक में इंशाल्लाह इसका आगाज़ होगा। सैटरडे वाले दिन हुआ करेगा, रात को 9 बजे ऑनलाइन होगा। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कर लीजिए। आरएफ हबीब लिमिटेड जी ये कैप हो गया, टेली कैप हो गया, ये दोनों जो थी ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। इसके अलावा माड़ी ठीक रहा, डीजी खान ठीक रहा, बिग बर्ड फूड बड़ा अच्छा रहा जी हमारा। इसको हम लेकर चल रहे थे, इसको हमने सपोर्ट पर बाय किया और इसके हवाले से खबर भी है, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं, जिसमें से पहली खबर जो है, ये एडवर्टाइज़मेंट आ गई जिसको बंद कर लें। पहली खबर ये है जी कि बुल्स इन कंट्रोल। अब देखिए ये जो खबरें होती हैं ना सोशल मीडिया की कि मार्केट 4000 पॉइंट्स ऊपर चली गई। अब बहुत सारे लोग ये खबरें देखकर जो है वो दोबारा से मार्केट का रुख करेंगे कि यार वो देखो जी मार्केट ऊपर जा रही है। वो आएँगे, वो बेचने वाले फिर बेचेंगे। फिर यहाँ से एक जो है वो फ़िक्रा सुनने को मिलता है कि जी मार्केट में फ्रॉड होता है या मार्केट जो है
वो जानबूझकर ऊपर लेकर जाई जाती है और जानबूझकर नीचे गिराई जाती है। बेसिकली मसला यहाँ पर है कि हम खरीदते उस वक़्त हैं जिस वक़्त मार्केट टॉप पे होती है और हम बेचते उस वक़्त हैं जिस वक़्त मार्केट नीचे होती है। तो रवैया या डिसीज़न या फ़ैसला तो हमारा गलत है ना। हम किसी सामने वाले को जो है वो मुर्ज़ इल्ज़ाम क्यों ठहराएँ? तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वज़ह से मैं दोस्तों से गुज़ारिश करता रहता हूँ कि नए लोग जो हैं ये मीडिया की खबरें सुनकर मार्केट में आने से परहेज़ करें। अब आज भी मैं गारंटीड कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में दोबारा से जो है वो राब्ता करेंगे। जबकि गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में जैसे मार्केट सोई हुई थी, तो लोग भी सोए हुए थे। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस वक़्त मार्केट में ट्रेड लेनी है और किस वक़्त मार्केट में से हमने कुछ अपना प्रॉफ़िट लेना है। बाकी आप बेहतर समझते हैं जी, आपका पैसा है। खबर है जी बिग बर्ड फूड के हवाले से। अब यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि हमने इसको एग्ज़ैक्टली सपोर्ट पर खरीदने की कोशिश की और खबर आ गई। अब जब खबर आ गई है तो ठीक है जी फिर। अ, बिग बर्ड फूड ने जी अपना जो कर्ज़ था वो अदा कर दिया है। ये नीचे तफ़सील इन्होंने मेंशन कर रखी है। सक्सेसफुली रीपेड अ, 458 मिलियन का कर्ज़ है जी जो इन्होंने वापस किया। जब इन्होंने कर्ज़ वापस किया है तो यकीनन इससे जो बैलेंस शीट है इस कंपनी की यानी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहतर होंगे। जब बेहतर होंगे तो फिर इन्वेस्टर का रवैया और ट्रेडर का जो रवैया है वो ज़्यादा बेहतर होगा इसके हवाले से। अट्रैक्ट होंगे ट्रेडर भी और इन्वेस्टर भी। तो जब ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी शेयर के अट्रैक्शन पैदा करते हैं किसी भी हवाले से किसी भी शेयर में, तो फिर उस शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। ये सिंपल सा कानून है कि जैसे ही जो है वो जितना ज़्यादा लोग किसी चीज़ की तरफ रुझान करेंगे उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। ये सप्लाई एंड डिमांड के कानून के तहत ही स्टॉक मार्केट चलती है। अब कहना ये कि जी ये जानबूझकर एक काम हो रहा है, तो जहाँ पर आपको लगे कि काम जानबूझकर हो रहा है, उसमें से आप साइड पे हो जाएँ। अगर आप ये समझते हैं कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने तो चूँकि चीज़ों को देखना ही इसी बुनियाद पर होता है कि भई कहाँ पर बाइंग बनती है। हम तो बाइंग करके बैठ गए। अब खबर आ गई, अब लोग बाय करेंगे। जब लोग बाय करेंगे तो हम सेल करेंगे। तो ये एक अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। तो बिग बर्ड फूड जिनके पास है जी हमारे पास भी है। हम इंशाल्लाह और इंतज़ार करेंगे थोड़ा इसका। अगली खबर जो है, वो पाकिस्तान के हवाले से है जिसमें ये कहा गया कि जीडीपी जो है इसकी ग्रोथ पहले क्वार्टर के अंदर 0.92% रही है। अब देखें 0.92 को अगर हम चलें 9 ही कंसीडर कर लें और इसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बनता है, यानी कि 3.6। चलें अगर हम इसको 3.5 भी कंसीडर कर लें, तो ये एक अच्छी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकती है जिस तरह से कि हमारे हालात हैं। जिस तरह से हमारी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी के हवाले से हमारे टैक्सेस के मसाइल हैं, हमारे अभी तक इसी डिसीजन में हम लोग फँसे हुए हैं कि हमारे यहाँ फाइलर कौन-सा है और नॉन फाइलर कौन-सा है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी अगर हम 3% क्रॉस कर जाते हैं जो कि डिजिट्स तो बता रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में जो मामलात हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये डिजिट जो हैं, ये सेकंड और थर्ड क्वार्टर में भी इम्प्रूव होते हैं या नहीं होते। अभी तक की जो सिचुएशन है, वो तो बहरहाल पॉज़िटिव नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। ये मैंने बड़ा ही इसको अंडरमाइन करके डिस्कस करने की कोशिश की है। वैसे तो इसको 1% भी कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन 1% हम उसी सूरत में कर सकते थे कि जिस वक़्त जो है ये 0.95 से अबव होता तो फिर हम इसको राउंड फिगर ले सकते थे। सो लेट्स सी कि सिचुएशन क्या बनती है। अगली खबर जो है वो स्कैम के हवाले से है। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें जो हैं वो जाली फैलाई जाती हैं। जिसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती हैं, जिसमें दीगर न्यूज़ भी होती हैं, जिसमें शख्सियात के हवाले से भी बातें होती हैं। अब मामला जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से भी चल निकला है। वो उसकी वजह ये है कि अब बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। हमारा भी ग्रुप है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है और ख़ास तौर पर मेरी ज़ाती कोशिश ये होती है कि मुझे कोई भी प्राइवेट मैसेज आए तो मैं उसको कभी भी अपने ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर चीज़ें मौजूद हैं, या तो उनको शेयर किया जाए या कम से कम चलें इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, कल को अगर फ़र्ज़ करें ये अगर खबर गलत भी निकलती है, चलो ये मैं ये जो खबर पढ़ रहा हूँ टीआरजी के हवाले से, तो ये प्रो पाकिस्तानी जो है या जियो वाले हैं या दूसरे जो हैं वो ज़िम्मेदार है, इसमें मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें जो है वो फैलाई जाती हैं, उनका कोई सर-पाँव नहीं होता। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि मैं तो वैसे ही आप तुम दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि खबरों की बुनियाद पर काम करने से परहेज़ करें। आप सपोर्ट पर शेयर को बाय करें, खबर खुद ब खुद ही आ जाएगी। झूठी, सच्ची कोई भी है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। तो अब ये टीआरजी वालों ने जो है इस हवाले से इन्फॉर्म किया है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, इनके हवाले से जो फैलाई जा रही हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं। अब यकीनन इसका असर जो है वो शेयर पर भी आया होगा। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी समझने वाली हैं और हमें यहाँ से अपना रास्ता चुनना होगा कि हमने किस तरह से काम करना है। मैं यकीन कीजिए कि जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं और आप भी एक अरसे दराज से मेरे साथ मुंसलिक हैं, मैं खबर की बुनियाद पर काम करता ही नहीं। मैं टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करने की कोशिश करता हूँ, खबर खुद ब खुद ही आ जाती है। अब देखिए बिग बर्ड फूड की खबर आ गई और इससे पहले भी बहुत सारी जो है वो कॉल्स के हवाले से और शेयर्स के हवाले से आपसे गुफ्तगू हो चुकी है कि आप सपोर्ट पर बाय करें, अच्छी-बुरी खबरें खुद ही आ जाएँगी इंशाल्लाह। तो जिनके पास टीआरजी है वो फैसला करें जी अपना। अब ये अगली एक और खबर है जो कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। अब आपको याद होगा कि पहले मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से फ्रॉड की बातें हो रही थी, उनका तो मसला था सेल्स टैक्स का। अब इनसे जो प्रॉब्लम है सीमेंट सेक्टर के हवाले से कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। इनका जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोर्ट के हवाले से है और उस फ्रॉड के नतीजे में काफ़ी बड़ी रकम जो है उसका फ्रॉड हुआ है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इस फ्रॉड के नतीजे में खबर के मुताबिक ये है कि एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी गई है। अब अगर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वो यकीनन किसी न किसी कंपनी के नाम होगी। अब अभी तक जो न्यूज़ मेरे तक पहुँची है उसमें तो किसी कंपनी का नाम नहीं है। लेकिन अगले 1 आध दिन के अंदर आपको सोशल मीडिया पर और मेबी शायद मेन स्ट्रीम पर भी आपको किसी न किसी कंपनी का नाम नज़र आ जाए। लेकिन आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये उन कंपनीज़ में से किसी के खिलाफ हुई है जो कि एक्सपोर्ट करती हैं। और एक्सपोर्ट करने वाली 3-4 बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे शक तो है 1-2 के ऊपर जिनके अपने बहरी जहाज़ भी हैं, जिसके ऊपर जो है वो सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास उसका कोई प्रूफ़ नहीं है। तो जब प्रूफ़ होगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि इसकी बुनियाद पर अगर ये मामला आगे चलता है, तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर कुछ अगर हालात ख़राब होते हैं, जो कि अभी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा है, तो प्रॉफ़िट टेकिंग करना मत भूलिएगा। ये चीज़ें देखिए जो न्यूज़ है ये तो आती रहती हैं मार्केट के अंदर और बाज़-औक़ात फैलाई जाती हैं। बाज़-औक़ात एक ही खबर जो है वो 3-3 4-4 मर्तबा जो है उसका टाइटल चेंज करके शेयर की जाती है। ये आपका काम है कि आप खबर के ऊपर रिएक्ट किस तरह से करते हैं। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम के हवाले से अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि ये हालात चल रहे हैं, यहाँ से जब वॉल्यूम निकलेगा तो इंशाल्लाह उसके साथ मार्केट भी बेहतर होगी। तो देखिए गुज़िश्ता अगर आप 5-6 सेशंस का जायज़ा लें तो उसमें वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन आज का वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा वॉल्यूम था, आउटस्टैंडिंग आज भी नहीं है। लेकिन चूँकि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो मार्केट में जो डिप्रेशन चल रहा था, जो वॉल्यूम नहीं था, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा वॉल्यूम था, जिससे मार्केट को आज एक सपोर्ट मिली है। अब चलते हैं और बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। अब आप ये देखिए कि लास्ट आवर जो था मार्केट का उसको अगर आप देखें तो कंटिन्यूटी जो है वो आपको नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। ये मार्केट का ट्रेंड था जिसमें मार्केट पहले आई, मार्केट उसके साथ टकराई, देन दोबारा नीचे, अब फिर दोबारा ऊपर और मैं यहाँ पर नज़र रख के बैठा हुआ था। और आप अगर थोड़ा-सा इसको हम अगर बड़ा कर लें, तो देन आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस थी जो कि हमने डिस्कस की थी 1,13,450 के अराउंड की, वहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रेज़िस्ट किया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ट्रेंड भी था मार्केट का और मार्केट का अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड थी जो कि आज हमने देखी। ये चीज़ें होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो कि टेक्निकली
हमें अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि कहाँ पर मार्केट में प्रेशर आ सकता है, कहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से मार्केट में जो है वो अच्छी बाइंग आ सकती है, कहाँ पर मार्केट में अच्छी सेलिंग आ सकती है। अच्छी सेलिंग का मतलब तो खैर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ही मार्केट ने जो है वो रेज़िस्ट क्यों किया, यहाँ पर क्यों नहीं कर लिया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये टेक्निकल्स जो हैं ये कुछ ना कुछ काम तो करते हैं। अब उसके बाद आप ये देखिए कि मुसलसल मार्केट के अंदर ना सिर्फ के वॉल्यूम जनरेट हुए बल्कि उसके साथ जो है प्राइसेस में भी अच्छा खासा जो है वो इजाफा देखने को मिला। क्यों? इसलिए कि जो नया बायर होता है या नई पोजीशंस होती हैं वो हमेशा या तो किसी सपोर्ट पर जनरेट होती हैं या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर होती हैं। अब हमने तो ये फैसला किया है क्योंकि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियसली हाई जो है उसकी तरफ रवां-दवां है। इसलिए हमारा फैसला ये है कि हम कल कोई नई बाइंग नहीं करेंगे और कल जो है वो हमारा सेलिंग डे होगा। देन उसके बाद जब नया साल आएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम नई बाइंग करेंगे। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आपके पास जो होल्डिंग है क्योंकि हमारे पास तो हैं कुछ होल्डिंग्स बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह सारी ही प्रॉफ़िट में हैं शायद कोई एक आध के अलावा। तो हम तो जी कल सेलिंग पर हैं। आप जो है वो अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक अपना फ़ैसला फ़रमाइए। बस जी आज आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।